नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स रिंग को, वो भी बिल्कुल डिटेल्स में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए ये आप कह सकते हो कि न्यूटन्स रिंग का पहला पार्ट है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो देखेंगे कि आखिर न्यूटन्स रिंग है क्या, ओके, एंड देन देखेंगे कि न्यूटन्स रिंग को कब और किसने जो है डिस्क्राइब किया, एनालाइज किया, ओके। फिर एक छोटा सा आउटलुक लेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप का और देखेंगे कि आखिर न्यूटन्स रिंग के केस में मेरे प्यारे व्यूअर्स ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का क्या क्या कंडीशंस होता है। और फिर चौथे में हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कैसे हम लोग डार्क फ्रिंजेस के रेडियाई को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ रेडियाई ऑफ डार्क फ्रिंज में हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेगा, वो वहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर जो है डायमीटर भी पता करेंगे। ये पहला पार्ट, ठीक है, पार्ट 1। दूसरा पार्ट में क्या करेंगे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग देखेंगे कि न्यूटन्स रिंग इवनली स्पेस्ड क्यों नहीं होते और जो सेंट्रल स्पॉट होता है, मतलब जो सेंट्रल फ्रिंज होता है, वो डार्क क्यों होता है, इसका रीज़न समझेंगे दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में हम लोग न्यूटन्स रिंग के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लिक्विड का कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ये तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, चौथे पार्ट में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे कि क्यों न्यूटन्स रिंग जो है सर्कुलर होता है, ये देखेंगे। और फिर ट्रांसमिटेड लाइट के केस में न्यूटन्स रिंग का क्या कंडीशंस होता है, डार्क फ्रिंज का है ना, ब्राइट फ्रिंज का, वो देखेंगे। वहाँ पर रेडियाई कैसे मिलेगा वो देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर जो हम लोग लेंगे ये रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है इंटरफेरेंस जो है थिन फिल्म में वो दो तरह से हो सकता है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण, एक ट्रांसमिटेड लाइट के कारण, है ना। और आपको पता है दोनों में कंडीशंस क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। और न्यूटन्स रिंग भी क्या है, मतलब न्यूटन्स रिंग का जो थ्योरी है वो भी क्या है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के थ्योरी से सेम है। बस इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में क्या था, थिन फिल्म यूज करते थे, लेकिन न्यूटन्स रिंग के केस में क्या होगा, थिन एयर फिल्म आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, 4 पार्ट में न्यूटन्स रिंग को डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट हो गया। तो पहले देखते हैं कि न्यूटन्स रिंग है क्या। देखिए, एक प्रकार का फिनोमेना है न्यूटन्स रिंग, जिसमें हम लोग जो है इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, है ना। कहाँ ऑब्टेन करते हैं, दो सरफेसेस के बीच, है ना, एक स्फेरिकल सरफेस और एक फ्लैट सरफेस, ठीक है। A phenomenon in which an interference pattern is obtained by the reflection of light between two surfaces, a spherical surface and an adjacent touching flat surface, is known as Newton's ring. Okay. अब ये देखो कि who and when describes Newton's ring। देखो, सबसे पहले रोबर्ट हुक ने 1664 में, ठीक है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया, इसके बारे में चर्चा किया कि भैया एक फिनोमेनन होता है न्यूटन्स रिंग के जैसा, बट वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए, है ना, उसको ज़्यादा एनालाइज और एक्सप्लेन नहीं किए रोबर्ट हुक, ठीक है। फिर लेटर ऑन 1717 में न्यूटन, आइजैक न्यूटन, हम लोग जानते हैं न्यूटन के बारे में, ओके। 1717 में न्यूटन ने जो है इसे सबसे पहले डीपली एनालाइज भी किया और एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, in 1717 Newton observed that when the air film is formed between plano-convex lens and a plane surface of glass plate, okay, concentric bright and dark rings centered at the point of contact between the two surfaces are observed when viewed with a microscope। देखो, कुछ इस प्रकार का सिनेरियो होता है, ये ग्लास प्लेट है और इसके ऊपर जो है एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस रखा है। तो ये जो रीजन है ना, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, थिन एयर फिल्म फॉर्म होता है वेज शिफ्ट का, ठीक है। देखिए, है ना, न्यूटन फर्दर एक्सप्लेन दैट ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बोथ सरफेसेस, है ना। बोथ सरफेस मतलब क्या, अगर लाइट, देखिए लाइट अगर इस पर फॉल करेगी तो एक तो इसके सरफेस से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी और एक जो है नीचे इस ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो एक, है ना, मतलब एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो जाएगा, तो एक रे से 2 रे मिल रहा है, वो 2 रे आगे जाकर के जब इंटरफेयर करेगी तो हमें पैटर्न्स मिलेगा, ठीक है ना। बिटवीन द लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बोथ सर्फेसेस, ओके, एंड डार्क रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये बेसिक चीज़ है, आपको इतना सारा चीज़ जो है पता होना चाहिए बेसिक, कि न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया, फर्दर न्यूटन ने क्या कहा, है ना, रोबर्ट हुक कहाँ तक कार्य किए, कब किए, है ना, और न्यूटन्स रिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप
रख लीजिए। अब थोड़ा सा जो है हम लोग एक आउटलुक ले लेते हैं किसका, एक्सपेरिमेंटल सेटअप का। अब देखिए चूंकि हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किए हैं, न्यूटन्स रिंग का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किए हैं। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ हम लोग देखेंगे नहीं इसके रिगार्डिंग। देखिए किस प्रकार का होता है, एक माइक्रोस्कोप होता है, ये आपका माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका इधर से सोडियम लैंप है, ठीक है ना, और ये यहाँ पर स्लिट है, ठीक है, और इस स्लिट को इल्यूमिनेट किया सोडियम लैंप। यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लिए हैं ताकि यहाँ से आने वाली लाइट को ये है ना पैरेलल बीम्स के तरह फोकस कर सके। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक ग्लास प्लेट है जिसको हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर रखे हैं, ठीक है ना, ये आने वाली लाइट के 45 डिग्री के एंगल पर रखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, आपका प्लानो कन्वेक्स लेंस है, और ये जो प्लानो कन्वेक्स लेंस है ये ग्लास प्लेट है ना, एक प्लेन ग्लास प्लेट पर रखा हुआ है। ओके, इतना सारा चीज़ जो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मौजूद है। यहाँ पर देखिए ये जो बाउंड्री है प्लानो कन्वेक्स लेंस का और ग्लास प्लेट का, इसके बीच क्या है, एयर फिल्म प्रेजेंट है ना, ये जो है ये वाला प्यारे व्यूअर्स, ये वाला ये क्या है, यहाँ पर एयर फिल्म मौजूद है ना, यहाँ पर एयर फिल्म मौजूद है ना, ठीक है। यही जो है थिन फिल्म की तरह कार्य करता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया, है ना। लेंस क्या कर रही है, लाइट को फोकस कर रही है ग्लास प्लेट पर, लाइट ग्लास प्लेट से लग करके है ना नॉर्मली कहाँ इंसिडेंट हो रही है, इस प्लानो कन्वेक्स लेंस पर, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर रिफ्लेक्शन सफ़र करके ये लाइट है ना ऊपर जाती है, और ये जो सरफेस है ना प्लानो कन्वेक्स लेंस का, यहाँ पर इंटरफेरेंस होता है और यहीं पर जो है फ्रिंजेस भी बनता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से हम लोग इसी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये लाइट रे ऊपर जा रही है, ताकि लाइट ऊपर जाएगी तभी तो ये चीज़ ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है न्यूटन्स रिंग का। अब आइए थोड़ा सा यहाँ समझते हैं कि आखिर यहाँ पर रेज के साथ क्या होता है। देखिए ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है मान लीजिए, और ये आपका ग्लास प्लेट है और यहाँ पर थिन फिल्म है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स कि इधर से जो है, इधर से कोई एक लाइट रे आ रही है इधर साइड से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मान लीजिए, कुछ इस प्रकार से एक लाइट रे आई। अब देखो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग ये जो लाइट है इसका एम्पलीट्यूड दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। एक सबसे पहले तो एक तो यहीं से इस ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस का ये जो सरफेस है ना, एक प्रकार से ये बाउंड्री की तरह एक्ट करेगा, है ना, और यहीं से जो है सबसे पहला रिफ्लेक्शन होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर जो है ये यहाँ से इस एयर में ट्रांसमिट हो जाएगा, इस एयर में, ठीक है ना, इस एयर में कुछ इस प्रकार से ये ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर इस ट्रांसमिट होकर के जब ये ग्लास प्लेट पर पहुँचेगा तो यहाँ से फिर से ये जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर से जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ से कुछ इस प्रकार से, है ना। और यही जब आगे जा कर के इंटरफेयर करेगा तो हमें जो है इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। इस प्रकार से जो है कार्य होता है, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है इसमें, समझ पा रहे हैं। एक जो लाइट रे है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस का ये वाला बाउंड्री से, है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। एक पार्ट जो रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ से और एक पार्ट ट्रांसमिट हो गया। ट्रांसमिटेड लाइट जो नीचे आया वो प्लेन ग्लास प्लेट के सरफेस पर है ना फॉल किया और वहाँ से वापस से वो रिफ्लेक्ट हो गया ऊपर। तो यहाँ से ये जो दो रेज मिला है ना, मान लीजिए ये रे 1 है, ओके, और इससे जो हमें रे 2 और रे 3 मिला, तो ये आगे जा कर के इंटरफेयर करेगा, है ना, और हमें जो है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देगा। समझ पा रहे हैं, ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर कार्य होता है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम लोगों ने एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, पिछला का बहुत दिन पहले डाले थे वो वीडियो, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ज़्यादा कुछ भी चीज़ें जो है आपको डिस्कस नहीं करनी है। अब आते हैं कहाँ पर, हम लोगों का जो कंडीशंस होता है आपका ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का, है ना, उसमें आते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स हम लोग थोड़ा सा थिंग को यहाँ पर समझेंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए हमने जैसा कि आपको कहा है ना, या फिर अगर नहीं कहा हो इसके पहले तो है ना अभी कह देते हैं कि जो थ्योरी है ना थिन फिल्म्स का और न्यूटन रिंग का, ये दोनों सेम है। डिफरेंस इतना है कि थिन फिल्म में हम लोग एक थिन फिल्म का प्रयोग करते थे, लेकिन न्यूटन्स रिंग में क्या होता है, थिन फिल्म का प्रयोग नहीं होता, एक थिन एयर फिल्म का प्रयोग होता है जो इन दो सरफेसेस के बीच है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसलिए दोनों का थ्योरी सेम है, इसलिए हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट की बात कर रहे हैं, है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट वाला कंडीशन यहाँ पर लिए हैं।
अब जैसा कि आपको हम लोग यहाँ पर दिखाए भी कि हम लोग न्यूटन्स रिंग इन ट्रांसमिटेड लाइट जो होता है ना, तो उसमें ट्रांसमिटेड लाइट का कंडीशंस यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो होता है ना दो रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच का, वो कुछ इस प्रकार का होता है। डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2, है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में, है ना। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में जो हमें दो रेज के बीच का जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मिला था वो इतना मिला था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो म्यू है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी क्या है, थिकनेस है, ठीक है, यहाँ लैम्डा वेवलेंथ है। तो अब चूंकि यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किसका बात कर रहे हैं, एयर फिल्म का बात कर रहे हैं। तो एयर फिल्म के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 से इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर जो लाइट है ना वो नॉर्मल इंसिडेंस होता है लाइट का, नॉर्मली इंसिडेंट होता है लाइट। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए जो कॉस आर है वो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना, 1, ओके, है ना, कॉस आर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। अब क्या करिए आप म्यू का वैल्यू इसमें 1 रख दीजिए और कॉस आर का वैल्यू 1 रख दीजिए। अब है ना यहाँ पे 1 रख दीजिए म्यू का और कॉस आर का, तो क्या होगा 2t बचेगा, ओके। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो कि जब मैक्सिमा जो होता है ना, मैक्सिमा का कंडीशन कब मिलेगा हमें, जब पाथ डिफरेंस m लैम्डा हो, ठीक है। मतलब जो हमारा पाथ डिफरेंस है जब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है तो उस स्थिति में हमें मैक्सिमा मिलता है, ओके, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस कंडीशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, है ना, ताकि हमें जो है ब्राइट फ्रिंज कब ऑब्टेन होगा, मतलब मैक्सिमा कब मिलेगा उसका कंडीशन मिल सके, है ना। तो देखो दोनों को कंपेयर किए हैं, 2t माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू m लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा, म्यू और कॉस आर दोनों का वैल्यू 1 रखे हैं तब ये चीज़ ऑब्टेन हुआ है। अब सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 2t इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये आपका ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन्ड का कंडीशन है, ठीक है। अब डार्क फ्रिंज कब ऑब्टेन होगा, तो देखिए डार्क फ्रिंज के लिए, है ना, मतलब जब इंटेंसिटी मिनिमा होगा तो उसके लिए कंडीशन अलग होता है, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस का कंडीशन अलग होता है, ठीक है। तो मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस आपको मिलेगा वो कितना होगा, डेल इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। इसमें क्या था मैक्सिमा के लिए, डेल इज इक्वल टू m लैम्डा, ठीक है, लेकिन पाथ डिफरेंस सेम रहेगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ठीक है, ये वाला रिफ्लेक्टेड लाइट वाला। तो क्या करेंगे, इसको जो है इससे कंपेयर करेंगे, है ना, लेकिन उसके पहले आप म्यू का वैल्यू 1 और कॉस आर का वैल्यू 1 रख देना, है ना। तो आपको 2t माइनस लैम्डा बाई 2 मिलेगा और इसको आप कंपेयर करोगे तो आपको जो है यहाँ पर ये कंडीशन मिलेगा 2t इज इक्वल टू m लैम्डा, है ना। और ये क्या है, डार्क फ्रिंज ऑब्टेन्ड का कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत करिएगा, m लैम्डा प्लस लैम्डा है तो m प्लस 1 लैम्डा कर दिए। अब इसको m प्लस 1 को m कैसे किए, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि m क्या है, एक प्रकार का इंटीजर है, तो m प्लस 1 क्या होगा, ये भी एक प्रकार का इंटीजर होगा, तो इसको हम लोग m ले लिए हैं, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका कंडीशंस हो गया ब्राइट और डार्क रिंग्स का या ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का, ठीक है ना। और ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कहाँ से आया ये भी आप समझ गए होंगे, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में ये चीज़, ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हम लोग ऑब्टेन किए थे, ठीक है ना। और ये आपका रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में, है ना, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में जो मैक्सिमा का कंडीशन था वो ये वाला है ना। और इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना, लाइट में मिनिमा का कंडीशन ये वाला है। तो चूंकि यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट की बात कर रहे हैं, हर जगह पर रिफ्लेक्टेड लाइट का ही यूज़ हुआ है, ट्रांसमिटेड लाइट नहीं लिए हैं, इसलिए रिफ्लेक्टेड वाला का कंडीशन यूज़ किए। जब हम लोग ट्रांसमिटेड लाइट लेंगे तो ट्रांसमिटेड लाइट वाले का कंडीशन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस हो गया आपका फॉर ब्राइट एंड डार्क रिंग्स, ठीक है ना। आशा ये चीज़ आप समझ पाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा कुछ तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि है ना डाउट रखना सही नहीं है ना। और देखिए नोट में हम लोग यहाँ लिखे हैं कि द थ्योरी ऑफ थिन फिल्म्स एंड द न्यूटन्स रिंग इज सेम, ओनली डिफरेंस इज दैट न्यूटन्स रिंग ओनली डिफरेंस इज दैट इन न्यूटन्स रिंग द थिन फिल्म इज अ थिन लेयर ऑफ एयर। तो ये हो गया आपका कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क रिंग, ये चीज़ आप समझ ही गए होंगे। अब आते हैं हमारा मेन काम में। मेन काम क्या है, मेन काम है कैलकुलेशन ऑफ रेडियाई।
तो भैया इसे कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पर एक फिगर और थोड़ा सा थ्योरी लिख करके रखे हैं। देखिए फिगर में क्या किए हैं, एक तो ग्लास प्लेट लिए हैं और एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिए हैं हम लोग कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर ओ एम और पी एम, ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको आर से इक्वल लिए हैं। साथ ही साथ जो थिकनेस है एयर फिल्म का उसको हम लोग टी लिए हैं, पी क्यू जो है ये थिकनेस है एयर फिल्म का जिसको टी लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एन ओ है ना, एन ओ, ये भी टी से ही इक्वल है, ठीक है। यहाँ लिखे हम लोग कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। लेट ए डार्क रिंग बी लोकेटेड एट क्यू, ये जो पॉइंट क्यू है ना, यहाँ पर एक डार्क रिंग लोकेटेड है, ऐसा कह रहा है, ओके। लेट द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म एट क्यू बी पी क्यू इज इक्वल टू टी। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फ्रिंज, ये जो सर्कुलर फ्रिंज है ना, जो यहाँ पर क्यू पर बनेगा उसका रेडियस को हम लोग आर एम ले लिए हैं, ठीक है ना, आर एम, ठीक है। ये रेडियस हो गया आपका आर एम, पी एन से इक्वल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी मदद से क्या करेंगे हम लोग, है ना, थिंग्स को लिखेंगे और आर एम का वैल्यू को ऑब्टेन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से जो हमें थिंग्स मिलेगा, है ना। आर एम मतलब mth डार्क रिंग जो है उसका रेडियस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कर रहे थे एम यूज़ कर रहे थे ना, ऐसे हम लोग जब इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्टेड लाइट डिस्कस किए थे तो वहाँ पर एम की जगह पर एन लिए हुए हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ पर जो एम है, जैसे डेल इज इक्वल टू एम लेमडा, तो आप डेल इज इक्वल टू एन लेमडा भी ले सकते हैं, ठीक है, इच्छा आपकी, ठीक है। तो आइए इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि पी एम स्क्वायर, है ना, मतलब जो हाइपोटेनस होता है वो इक्वल होता है आपका किससे, पी एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखो पी एम स्क्वायर किससे इक्वल है, पी एम आर स्क्वायर से, पी एन किससे इक्वल है, आर एम से, और एम एन किससे इक्वल है, ये एम एन है, ये इक्वल है आपका आर माइनस टी का होल स्क्वायर से। तो आप कैसे लिख सकते हो उसको, आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, माफ़ कीजिएगा यहाँ प्लस में आएगा, प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर टी, ओके, माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस प्रकार का आ जाएगा सिनेरियो आपके पास। अब इसे कुछ ऐसे लिखते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर बोथ साइड से कैंसिल कर देते हैं प्यारे व्यूवर्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा कुछ ऐसा थिंग देखने को मिलेगा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर एम स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू टू आर टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ओके, टू आर टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, ये दोनों उधर जाएगा तो ये प्लस में आएगा, बट एक्चुअली में यहाँ पर ये जो थिंग आएगा ना, ये आपका जो है प्लस में आना है, ठीक है। यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस में आएगा तो ये यहाँ प्लस में रहेगा तो इधर नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी, देखिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर है थिकनेस ऑफ एयर फिल्म से, टी से, है ना। साथ ही साथ आप ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो टू आर टी है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर होगा टी स्क्वायर से। तो हम लोग क्या करेंगे, टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हम लोग को यहाँ मिलेगा आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर टी, ठीक है ना। नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। अब जो है डार्क फ्रिंज का क्या कंडीशन मिला था हमें, डार्क फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन ऑब्टेन किए थे, टू टी इज इक्वल टू एम लैम्डा, है ना, क्योंकि डार्क फ्रिंज के लिए ही रेडियाई निकालना है हमें, ओके। सो क्या लिए थे, है ना, फॉर डार्क फ्रिंज, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, फॉर डार्क फ्रिंज, ओके, फॉर डार्क फ्रिंज रेडियाई, माफ़ कीजिएगा, डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या था, टू टी इज इक्वल टू एम लैम्डा। अब इससे जो है ना आपको टू टी, यहाँ पर देखिए टू टी है ना, तो टू टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम लैम्डा, तो आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एम लैम्डा आर, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब है कि आर एम जो है वो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एम लैम्डा आर से, ओके। तो ये आपका mth डार्क रिंग जो है ना, उसका रेडियस हो गया, ओके, mth डार्क रिंग का रेडियस हो गया, जहाँ पर आप m का वैल्यू जो है 1 2 3 4 इस प्रकार से पुट कर सकते हो। तो चलो अगर m का वैल्यू 1 ले ले तो r1 क्या मिल जाएगा, अंडर रूट लैम्डा आर, है ना। 2 ले ले तो r2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा आर, ओके।
3 का कितना हो जाएगा, √3 लैम्डा आर। ओके, तो इन तीनों को देख करके आप क्या कह सकते हैं? ओके, इन तीनों को देख करके हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग ये कह सकते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जो रेडियस है ना यहाँ पर, ये एक्चुअली में अंडर रूट ऑफ स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ऐसा कह सकते हैं इन तीनों को देख करके। यहाँ पे एंड सो ऑन जरूर लिखिएगा क्योंकि इसके आगे भी होगा, ठीक है। तो एक तो ये पहला रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि जो रेडियाई है, ओके, है ना, वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर पर प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ एक और रिजल्ट जो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये जो वेवलेंथ है इसके भी स्क्वायर रूट पर जो रेडियाई है वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, इस चीज़ से समझ गए यहाँ तक सारी चीज़ें। ये दो रिजल्ट्स है, पहला और दूसरा, कि जो रेडियाई है आपका, है ना, ये डार्क फ्रिंज का जो रेडियाई है वो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर पर प्रोपोर्शनल है। ओके, साथ ही साथ वो स्क्वायर रूट ऑफ वेवलेंथ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक थिंग्स आप समझ गए होंगे। अब जो है चलिए हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर निकाल लेते हैं। डायमीटर, आपको पता है डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो है वो 2r से इक्वल होता है, मतलब जो रेडियस है, mth जो रिंग है उसका डायमीटर पहले पता करते हैं। तो dm ले लेंगे mth रिंग को और इसका हो जाएगा 2rm। तो 2 इंटू rm कितना है, √m लैम्डा r, है ना। तो 2 √m लैम्डा r मतलब है कि mth रिंग का जो डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 √m लैम्डा r, ठीक है ना। सो ये आपका क्या हो गया, डायमीटर, है ना। तो यहाँ तक का थिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आशा है आज के इस वीडियो में जो थिंग्स हम लोगों ने किया, सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, आप समझ गए होंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखे, समझ गए होंगे आप। कंडीशंस देखा, ब्राइट और डार्क रिंग्स का, वो भी समझ गए होंगे। और रेडियाई का कैलकुलेशन किए, है ना। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, है ना, ये दो, है ना, और थोड़ा डायमीटर भी कैलकुलेट किए। तो आशा आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सके, है ना। एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी आप समझ गए होंगे, ये थिंग्स भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है 2 क्वेश्चंस देखेंगे कि भैया जी सेंट्रल स्पॉट क्यों डार्क होता है, और साथ ही साथ जो रिंग्स है वो क्यों इवनली स्पेस्ड नहीं है। छोटे से कैलकुलेशन से ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे और फिर एप्लीकेशंस। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।